सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही आपका डॉक्यूमेंट है, शायद हम सभी को मिल गया होगा। इसमें एवेलुएशन प्रोसेस को चूँकि हम जैसे जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लागू हो चुकी है, तो उसी के साथ साथ कई एक टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथडोलॉजी हमारी चेंज हुई है। तो ऑब्वियसली हमारी जो इवेलुएशन प्रोसेस है वो भी चेंज होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम टीचिंग करते चले आ रहे हैं तो इवेलुएशन भी हमारा उसी तरह से होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। हम सभी लोग समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, समाज की जैसी आवश्यकताएं होती हैं उस हिसाब से हमारी एजुकेशन को डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें चेंज किए जाते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि शिक्षा ही समाज की दिशा का निर्धारण करती है और समाज जैसा चाहता है, जिस दिशा में जाना चाहता है, उसी तरीके से वो शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसलिए हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में इवेल्यूशन की प्रोसेस को भी चेंज किया गया है ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19। एज यू ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, वी आर टीचिंग ऑनलाइन, ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंडक्टिंग ऑनलाइन। तो सारी चीज़ें चूँकि ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इसलिए हमारी जो इवेल्यूएशन प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन, उसमें कुछ चेंज किए गए हैं पहले से। तो क्या चेंज किए गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें सरल तरीके से इजी वे में आप लोगों के सामने रखूँ। आगे बढ़ते हैं हम, और हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट, ये क्लास 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड का डॉक्यूमेंट है। क्लास फर्स्ट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एडमिशन हमारे थोड़ा लेट हुए हैं कोविड-19 के कारण। वैसे तो हमेशा 8 साइकिल हुआ करते थे पर ईयर, लेकिन यहाँ पर क्लास 1 में इस करंट ईयर के लिए टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, 6 होंगे। एंड क्लास सेकंड में टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स 8 होंगे। ग्रेडिंग सिस्टम हमारा पुराना वाला ही है, 5 पॉइंट ग्रेड स्केल है, A+A, B+B एंड C। इसके ग्रेड पॉइंट भी उसी तरीके से, A+ के लिए 5 पॉइंट हैं, A 4 पॉइंट में, B+3 पॉइंट में, B 2 पॉइंट में एंड C ये 1 पॉइंट यानी कि 1 नंबर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। अब हम डिटेल में जानेंगे कि असेसमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसा कि सबसे ऊपर हम देख रहे हैं क्लास फर्स्ट, इसमें टर्म 1 टर्म 2 पूरे सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है। टर्म 1 में केवल 2 साइकिल हमारे होंगे, साइकिल 1 एंड साइकिल 2, क्योंकि एडमिशन काफ़ी लेट हुए थे और हमारा सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो दोनों साइकिल हमारे 40-40 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से टर्म 2 में चूँकि हमें पूरा टाइम मिलेगा तो इसके लिए 4 साइकिल एज यूजुअल जैसे पहले हुआ करते थे, साइकिल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, हर एक साइकिल जो है वो हमारा 40 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं क्लास सेकंड के लिए। क्लास सेकंड में साइकिल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2 टर्म जैसे कि क्लास फर्स्ट के लिए था, लेकिन चूँकि क्लास सेकंड हमारा शुरू से ही स्टार्ट हो गया था तो इसके लिए 8 साइकिल का प्रोविज़न किया गया है और हर एक साइकिल जो है वो 40 मार्क्स में है। ओरल क्लासरूम पार्टिसिपेशन क्विज, ये ओरल में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये 10 मार्क्स का होगा। तो ओरल में क्लासरूम पार्टिसिपेशन है, बच्चे ऑनलाइन क्लासरूम में आपके कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पार्टिसिपेशन उनका एक्टिव है नॉन एक्टिव है, इसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स को 10 मार्क्स में मेजर करके आपको उन्हें नंबर देने हैं। इसमें हम क्विज, इंटरेक्शन एंड अब कन्वर्सेशन एक्सेट्रा इसमें शामिल कर सकते हैं। ओरल में हम क्विज कंडक्ट कराते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे किस तरीके से रिप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, और उनका उसमें जो शब्द विन्यास है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर 10 मार्क्स में करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशंस पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये 10 मार्क्स का होगा हमारा, कि जो भी हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं या बच्चे किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, तो किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो 10 मार्क्स का ये हो गया हमारा 40 में से। और रिटन वर्क में हम लोग वर्कशीट, क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट, स्लिप टेस्ट जो भी चीज़ लेते हैं
ये हमारा 20 मार्क्स के वेटेज में होगा। तो इस तरीके से हर एक साइकिल के जो 40 मार्क्स हैं उनका डिवीज़न इस तरीके से किया जाएगा। फॉर क्लास नोट में देखिएगा, फॉर क्लास 1 एंड 2 CCE विल बी अडॉप्टेड इन लेटर एंड स्पीड। जैसा कि CCE कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूएशन इवेल्युएशन ये हमारा चल रहा था, वही यहाँ पर लागू होगा। नो चेंज इन असेसमेंट, कोई भी चेंज नहीं है, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम अभी भी करेंगे असेसमेंट क्लास 1 और 2 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CCE स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर क्लास 1 एंड 2। CCE जो है वो इस समय चूँकि हमारे यहाँ लागू नहीं है, लेकिन क्लास 1 एंड 2 में CCE भी अभी भी चल रही है। तो इसके लिए आप देखिएगा, देयर इज़ नो फॉर्मल एग्जामिनेशन एज यूजुअल, जैसा कि पहले था, कोई भी फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होगा क्लास 1 एंड 2 में। द टीचर विल इवेलुएट द स्टूडेंट्स थ्रू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि जो भी इवेल्युएशन है हमारा CCE जैसे कि कंडक्ट होता रहा था लास्ट ईयर भी, और वैसे ही इस तरीके से होगा। द टेस्टिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली वाइल टीचिंग और सेपरेटली। हम टीचिंग के दौरान बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं या सेपरेट भी हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि CCE के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चे की जो भी उसका मैक्सिमम अचीवमेंट होगा वो उसे उस महीने की CCE के में दिया जाता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट विल नॉट बी अवेयर दैट दे आर बीइंग टेस्टेड। जैसा कि रूल हमारा CCE का था कि अधिकांश समय पर बच्चे को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसका टेस्ट हो रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही इसमें दिया था कि नो फॉर्मल एग्जामिनेशन, कोई भी डेट शीट नहीं होती है इनकी, कोई भी पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है, जैसे कि हम क्लास 3 to 5 या दूसरे क्लासेज में कराते हैं। बच्चे को ये बात की जानकारी ना हो कि उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसका टेस्ट चल रहा है। देयर विल बी मिनिमम 8 साइकिल ऑफ CCE, जैसा कि हमने देखा भी था इससे पहले। 1 साइकिल ऑफ CCE मीन्स दैट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर टेस्टेड इन ऑल द कॉम्पिटेंसीज। हमारा पहला CCE पहला साइकिल कंप्लीट जब होगा, जब हम ये खूब अच्छी तरीके से समझ जाएं, अच्छी तरीके से जान जाएं कि अब सभी बच्चों की सभी कॉम्पिटेंसी का टेस्ट हो चुका है, तो समझ लेंगे हम कि ये जो CCE का हमारा फर्स्ट साइकिल है वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। दे शुड ऑब्टेन एट लीस्ट C ग्रेड, ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन C ग्रेड कम से कम बच्चे को मिलना चाहिए। अगर इफ़ ए चाइल्ड गेट्स D ग्रेड इन सम कॉम्पिटेंसी द टीचर शुड रिपीट द साइकिल। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी कॉम्पिटेंसी में D ग्रेड मिल रहा है तो हमें उस साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रख लें कि D ग्रेड अगर किसी बच्चे को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग लर्निंग में, हमारी प्लानिंग में कोई ना कोई कमी है इस तरीके की, जो हमें दोबारा दोबारा हमें उस बच्चे का टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड दैट टेंटेटिवली 10 साइकिल ऑफ CCE शुड बी कंप्लीटेड, शुड बी प्लान्ड इन एडवांस। हमें 10 साइकिल की प्लानिंग करके चलनी है, करने 8 साइकिल ही हैं लेकिन 10 साइकिल की प्लानिंग करके चलनी है, सो एज टू इंश्योर दैट एट लीस्ट 8 साइकिल आर कंप्लीटेड बाई ऑल द स्टूडेंट्स एट लीस्ट ग्रेड C इन ऑल द कॉम्पिटेंसीज बाई मार्च। प्लानिंग 10 साइकिल की करनी है, लेकिन हमें बच्चे के जो बेस्ट 8 साइकिल होंगे उनकी ग्रेडिंग करनी है, उसके नंबर देना है और उसी के नंबर हमारे रिपोर्ट कार्ड में हाईलाइट होंगे। अब हम सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट के बारे में देखते हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में सबसे पहले लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों का असेसमेंट एक ही तरीके से हमें करना है। आप देख रहे हैं सामने टेबल में एक तरफ कॉम्पिटेंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, ये हमारी कॉम्पिटेंसी हैं। इन्हें हम किस तरीके से असेस करेंगे, कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज। नेक्स्ट में देखिए आप टेक्निक में लिसनिंग हम ओरली देखेंगे, ओरली चेक करेंगे। स्पीकिंग भी ओरल में रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका लाउड रीडिंग और रिटिन दोनों तरीके से होगा। स्पेलिंग हमारी रिटिन का इसमें यूज करेंगे और हैंड राइटिंग में भी रिटिन ही होगा। ये भी कुछ टूल्स का यूज हम कर सकते हैं। हम देखिएगा ऑनलाइन लाइव वर्कशीट्स, गूगल फॉर्म्स, ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन क्लासरूम, ऑब्जर्वेशंस एंड
व्हाट्सएप, इनका यूज़ करके हम इन टेक्निक का यूज़ करेंगे और इन कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे बच्चे की। सोर्सेज हमें क्या मिलेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, यूट्यूब चैनल और भी दूसरे जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ वो हमारे रिसोर्सेज के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिएगा आप कि हमारी इस तरीके से हम 4 कॉम्पिटेंसी 4 कॉम्पिटेंसी होती हैं इसमें, एफएनसी, यूबीसी यानी कि फार्मिंग नंबर करेक्टली, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एबिलिटी टू कंप्यूटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पीएसए। क्या टेक्निक होगी, क्योंकि क्लास 1-2 के बारे में बात कर रहे हैं, ओरल और रिटन दोनों को हमें इसमें वेटेज देना होगा। सभी कॉम्पिटेंसी में टूल्स क्या यूज करेंगे, टूल्स लगभग वही होंगे जैसे कि आपने ऊपर देखे थे। गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जीसीआर, पार्टिसिपेशन, व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव। रिसोर्सेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा पोर्टल एंड यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो, जिसमें भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं ईवीएस सब्जेक्ट के लिए। ईवीएस में जिस तरीके से हम समझते जानते हैं कॉम्पिटेंसी केवल 3 ही होती हैं, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। इसके लिए हम ओरल और रिटन दोनों तरीकों का यूज़ करेंगे। टूल्स में टूल्स जैसे कि आपके ऊपर के लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में रहे वही टूल्स यहाँ भी होंगे। गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, पार्टिसिपेशन, व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं हम, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन ओरल लाइव वर्कशीट्स। रिसोर्सेज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो भी लिंक बच्चों को देते हैं। तो कॉम्पिटेंसीज एंड टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जो टीएलओ हमारे हैं, इन फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल एंड न्यूमरेसी स्किल इन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st and 2nd एज इन्वेस्ट इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ निपुण भारत डॉक्यूमेंट। निपुण भारत का जो डॉक्यूमेंट है उसके चैप्टर नंबर 2 जब आप देखेंगे तो उसमें आपका इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। टू बी अचीव्ड थ्रू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड दीज आर टू बी अटेंड बाई ईच चाइल्ड बाई द एंड ऑफ द ईयर। ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम अचीवमेंट है जो बच्चों के, ये हर एक हमारे साल के अंत में बच्चों को लास्ट में ये आना चाहिए। निपुण भारत डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके 2 पार्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद। एक तो हमारा एकेडमिक पार्ट है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। एकेडमिक पार्ट में आपका ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, फाउंडेशनल न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सजेस्टेड एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें हम लोग करा सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी। टीचर मस्ट रिफर टू द चैप्टर 2 ऑन अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी ऑफ निपुण भारत। फिर यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट निपुण भारत का है उसके चैप्टर नंबर 2 में जो अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी के बारे में जो चैप्टर नंबर 2 है उसे हमें ज़रूर देखना है, ज़रूर पढ़ना है और उसे ज़रूर फॉलो करना है। उसी में सारी चीज़ें ये दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है और उन्हें हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे लिसनिंग स्किल में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लिसनिंग पोएम, बच्चों से पोएम सुन सकते हैं, स्मॉल स्टोरीज के बारे में, और उनसे इंटरेक्शन से हम उनकी लिसनिंग स्किल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल चेक करने के लिए हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पोएम रिसिटेशन, स्मॉल स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, ड्राइंग ऑन स्टोरी, किसी भी स्टोरी पर हम ड्राइंग बनवा सकते हैं, क्विज, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, अंताक्षरी, टंग ट्विस्टर, इंटरव्यू एंड न्यूज रीडिंग। इससे हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल को जांच सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ये सारी एक्टिविटी कराएं ही, इनमें से कुछ ही अगर हम करा पाते हैं तो भी अच्छा होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बच्चों को दें, जिससे कि जब वेरिएशन होगा हमारी टीचिंग लर्निंग में तो बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। इस तरीके से रीडिंग में पैसेज रीडिंग करा सकते हैं, स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड पोस्टर रीडिंग। रीडिंग का मतलब रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड आंसरिंग ओरल क्वेश्चन। बच्चे से हम जिस तरीके से अभी हम रीडिंग के उसमें देते हैं एग्जाम में कि बच्चे एक पैराग्राफ को पढ़कर और कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, तो हम ओरल क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं इसमें। रीडिंग एंड राइटिंग आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देकर उनके आंसर रिटन में भी
करा सकते हैं। राइटिंग स्किल के लिए क्रॉसवर्ड पजल यूज़ कर सकते हैं, पोएम राइटिंग, वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि एक कोई वर्ड हमने दे दिया उससे बच्चों के जो अलग अलग तरीके से वर्ड उसी जैसे वो लेटर्स वर्ड में आए हों उनका यूज़ करके दूसरे मीनिंगफुल वर्ड बच्चे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आंसर्स, इसकी हम रीडिंग में इन चीज़ों को शामिल हमें करना है। नेक्स्ट आगे है होस्टिंग। होस्टिंग ये हमारा ये स्पीकिंग स्किल का पार्ट था। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में टीचर मस्ट रिफर टू द चैप्टर नंबर 3 फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लिए जो निपुण भारत का चैप्टर नंबर 3 है वो हमें वहाँ से उसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे आपको मेंशन की हैं। एफएनसी फार्मिंग नंबर करेक्टली, एफएनसी कॉम्पिटेंसी के लिए हम ऑड इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, इन नंबर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूटेशन में रिडल्स हैं, पजल्स हैं, सुडोकू, मेंटल मैथ, वैदिक मैथ, यूज ऑफ यूनिटरी मेथड्स, इस तरीके से हम एबिलिटी टू कंप्यूटेशन में इन टेक्निक्स का हमें यूज करना है, इन चीज़ों का यूज करना है। PSA प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बेसिक फार्मूलाज विथ फर्दर एक्सटेंशन टू सॉल्व न्यूमेरिकली ऑन गिवन सिचुएशंस, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी बच्चों के साथ सिचुएशंस उनकी समस्याओं का जो बच्चे सामना करते हैं, जिन चीज़ों को की उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, तो इस तरीके के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में दे सकते हैं। प्रोजेक्ट, सर्वे, CCT बेस्ड, डेमोस्ट्रेशन, ड्राइंग, क्विज, पजल एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये हमें मैथमेटिक्स में इनका यूज करना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, EVS। EVS में ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बच्चों को करा सकते हैं। डिस्कशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, किसी भी जैसे हमने किसी भी कोई एक सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट कर दी, उन्हें उसके एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। क्लासिफिकेशन, टच एंड फाइंड, प्रोजेक्ट मेकिंग असेसमेंट, क्ले मॉडलिंग, प्रीपेयर स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक हम पहले ही बनवाते रहे हैं और इसका हम यूज यहाँ पर भी कर सकते हैं। पेस्टिंग पिक्चर्स, ड्राइंग, क्विज, पजल, कोलाज मेकिंग, रोल प्ले, स्लोगन राइटिंग, प्लांटेशन एंड सर्वे CCT बेस्ड। CCT का हमें लगभग हर ही सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ यूज करना है, 2-4 क्वेश्चन हमें इसके बेस्ड रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं LAT लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। LAT विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एवरी लेसन और वंस इन ए मंथ। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर मंथली प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा लेसन पहले ख़त्म हो जाता है तो हमें लेसन वाइज लेट की प्लानिंग करनी है। कवरिंग ऑल की कॉन्सेप्ट थ्रू ऑल की कॉन्सेप्ट टॉट फ्रॉम एवरी लेसन डेल्ट इन द मंथ। हम एक महीने में जितने भी लेसन, अगर हम मंथ वाइज LAT प्लान करते हैं तो एक महीने में हमने जितने भी लेसन कवर किए हैं वो सभी उसमें कवर लेट में होना चाहिए। लेट मेंट इज मेंट फॉर डायग्नोसिस, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बच्चों की डायग्नोसिस के लिए होता है। टू असर्टेन इफ द स्टूडेंट हैज अचीव्ड द लर्निंग गोल्स एंड फॉर फर्दर रिमीडिएशन, ये चेक करने के लिए कि जो हमारे गोल्स थे उसको पढ़ाने के क्या वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर वो नहीं हुए हैं तो हमें फिर से रिप्लान करना पड़ेगी, बच्चों को रिमीडियल टीचिंग हमें देना होगी। लेट मस्ट नॉट बी इवेलुएटेड एंड इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स। लेट के लिए जब हम बच्चों को हम CCE के हिसाब से जब नंबर देते हैं तो वहाँ पर हमें इसको थोड़ा अवॉइड करना होगा। लेट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, जो भी हमारे सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंसीज हैं अलग अलग, तो उन कॉम्पिटेंसीज के आधार पर उसी के बेस पर हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना होगी, क्वेश्चन फॉर्मेशन करना होगा और लेट में हमें वैसे ही क्वेश्चन देना है। लेट कैन बी कंडक्टेड एज ओरल और रिटन टेस्ट, हम रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में से ले सकते हैं। सम सजेस्टेड ओरल एक्टिविटीज, अब ओरल एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या करा सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी में, पोएम रिसिटेशन, स्टोरी टेलिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्विज, इंटरव्यू एंड कन्वर्सेशन। जैसे कि आपको मालूम है 40 मार्क्स में 10 मार्क्स का हमारा ओरल है, तो ओरल में हम ये एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। EVS में आपका एक्सप्लेनेशन, इंटरव्यू, क्विज एंड क्वेश्चनिंग, ये हमारे EVS के पार्ट हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स में हमारा टेबल रिसिटेशन है, काउंटिंग नंबर्स, आफ्टर और बिफोर नंबर, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि विच व्हाट कम्स आफ्टर या बिफोर, एंड क्विज और फोनिक्स एक्टिविटीज भी हम मैथमेटिक्स में करा सकते हैं।
थैंक यू। ये हमारा था कि क्लास 1 एंड 2 के असेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, उनका असेसमेंट कैसे करना है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी टूल्स हम आपको हमें यूज करना है। इसके आगे आपको बहुत सारे इसमें लिंक भी मिलेंगे। निपुण भारत डॉक्यूमेंट से आपको मिलेगा, बैक टू बेसिक से हम हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडी से हेल्प ले सकते हैं, टॉय थिएटर फॉर मैथ गेम एक्टिविटी, लाइव वर्कशीट, लिंक फॉर जीट मैसूर जो हमारी जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग मैसूर का है, उसकी कुछ वर्कशीट का भी लिंक है हमारे पास। एनसीईआरटी बुक्स, स्वयं प्रभा, जॉयफुल लर्निंग सीबीएसई मैनुअल्स, ये सीबीएसई ने दिया है, यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी। एंड टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, ई पाठशाला से भी हम इसमें हेल्प ले सकते हैं और हमें इनका सबका प्रयोग करके, सबका सहयोग से एक जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल टीचिंग की ओर आगे बढ़ना है। थैंक यू।